रिकॉल क्या होता है, रिकॉल समझ में आता है, एक्टिव रिकॉल क्या होता है। अब जैसे ही आप कोई भी लाइन पढ़ते हो तो फिर से पढ़ा करो, दैट इज एक्टिव रिकॉल। अब हमारा ब्रेन ज्यादा पिक्चर वाली मेमोरी को याद रखता है ज्यादा टाइम तक। आप लोगों ने ऑलरेडी देखा होगा ये एनिमेशन जब भी देखते हैं तो ज्यादा टाइम तक याद रहता है ब्रेन में। बेस्ट तरीका जो मैं करती थी जब मैं स्कूल में थी या कॉलेज में थी, तो मैं इस तरीके से रिवीजन करती थी कोई भी चैप्टर का। रिवीजन कैसे करें, बहुत सारे बच्चों को ये डिफिकल्टी फेस होती है कि मैम हमने पढ़ तो लिया पर अब जैसे ही एग्जाम का टाइम आता है तो हम लोग रिवीजन स्टार्ट कर लेते हैं, पर समझ में ही नहीं आता कि रिवीजन कर रहे हैं कि फर्स्ट टाइम पढ़ने बैठे हैं। इतना ज्यादा टाइम लग जाता है कि आप पूछो ही मत, हमें समझ में ही नहीं आता कि हम रिवीजन कैसे करें, राइट। तो इस वीडियो को आप लोग एंड तक देखिए, जल्दी से वीडियो को 1.5x पे पहले तो लगा दीजिए, क्योंकि आपको ये एंड तक देखना है। बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैं आपको क्लियर आइडिया देने वाली हूँ और कोई भी एकदम हाई फंडू चीजें नहीं बोलने वाली हूँ, ऐसी चीजें बोलूंगी जो आप एक्चुअल लाइफ में कर सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो आप लोगों को कर लेना है चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट हम लोग करने वाले हैं यहाँ पे डिस्कशंस एंड वीडियोस। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हाय, मेरा नाम है कृषि मैम, स्वागत करते हैं सभी का इस चैनल पे। तो सबसे पहला टिप है आप लोगों का, दैट इज रिकॉल एक्टिव करना है। यानी क्या मैम, एक्टिव रिकॉल क्या होता है, रिकॉल समझ में आता है, एक्टिव रिकॉल क्या होता है। अब जैसे ही आप कोई भी लाइन पढ़ते हो तो फिर से पढ़ा करो, दैट इज एक्टिव रिकॉल, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल लाइफ प्रोसेसेस चैप्टर है, तो आप वो चीज पढ़ रहे हो, कोई भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, फॉर एग्जाम्पल ब्लड के बारे में पढ़ रहे हो तो, या रेस्पिरेशन के बारे में पढ़ रहे हो तो रेस्पिरेशन के बारे में पढ़ रहे हो, फिर से आप वही चीज पढ़ो, दैट इज एक्टिव रिकॉल। मतलब बार बार वही चीजों को रीड करना, उससे ब्रेन का जो भी शॉर्ट टर्म मेमोरी है वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में कन्वर्ट हो जाता है। तो हमें क्या करना है, एक्टिव रिकॉल करना है, बार बार वही चीजें बोलती रहनी है एंड एक्चुअली बोलना है, ओके। बहुत सारे बच्चे साइलेंट रीडिंग करते हैं और मैं बता रही हूँ वो आपको याद नहीं रहेगा एग्जाम टाइम तक, आप एग्जाम में भूल जाओगे चीजें, कुछ याद नहीं रहने वाला। इसलिए आपको क्या करना है, जब भी आप पढ़ रहे हो जोर जोर से पढ़ा करो, वो चीजें कानों तक जानी चाहिए, क्योंकि हमारे कान भी इन्वॉल्व होने चाहिए। आप जितना कान को सुनाओगे वो वही याद रखेगा, ठीक है, वो एक्चुअल प्रूवन फैक्ट है। इसलिए जब भी आप पढ़ाई करने बैठते हो जोर जोर से पढ़ा करो, ठीक है। इसलिए पेरेंट्स भी बोलते हैं ना, अरे जोर से पढ़, ये क्या पढ़ रही है, तो जोर से पढ़ना चाहिए। नेक्स्ट इज विजुअल्स या माइंड मैप्स को इंक्लूड करना चाहिए। अब हमारा ब्रेन ज्यादा पिक्चर वाली मेमोरी को याद रखता है ज्यादा टाइम तक। आप लोगों ने ऑलरेडी देखा होगा ये एनिमेशन जब भी देखते हैं तो ज्यादा टाइम तक याद रहता है ब्रेन में, और अगर सेम चीज पैराग्राफ से पढ़ेंगे तो नहीं याद रहता है। ऐसा क्यों? क्योंकि हमारा ब्रेन ज्यादातर की पिक्चर्स को देखना पसंद करता है। तो हमेशा रिवीजन जब भी करो ना, तो ऐसा पैराग्राफ या टेक्स्ट बुक से नहीं करना है। हमें जो नोट्स बनाए हैं, जो एकदम अच्छी तरीके से माइंड मैप्स दिए गए हैं, कोई रेफरेंस बुक्स ले लो या कोई भी चीज ले लो जिसमें अच्छे से सुंदर तरीके से बनाया हो कोई भी चीज, उससे हमें रिवीजन करना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट इज प्रैक्टिस इंक्लूड करना चाहिए। बहुत सारे बच्चे रिवीजन करते टाइम क्या करते हैं, खाली बस टेक्स्ट बुक रीडिंग कर रहे हैं, नोट्स रीडिंग कर रहे हैं। अरे नहीं, प्रैक्टिस तो करना है ना, क्योंकि क्वेश्चंस आने वाले आपके एग्जाम में, आपको कोई पैराग्राफ लिखने तो नहीं बोलेगा, तो क्वेश्चंस प्रैक्टिस इंक्लूड करना चाहिए रिवीजन में। ये मेरा सजेशन है कि एटलीस्ट आप 20 क्वेश्चंस कर लो, तो 20 क्वेश्चन से हो जाता है रिवीजन। तो 20 क्वेश्चन इज मिनिमम, फिर चैप्टर अगर बड़ा है तो 50 क्वेश्चन भी कर सकते हैं। तो प्रैक्टिस तो इंक्लूड हमें करना ही है, दैट इज कंपल्सरी। एंड रिवीजन टाइम कंज्यूमिंग नहीं होना चाहिए। रिवीजन जैसा होना चाहिए, फर्स्ट टाइम जैसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। रिवीजन नाम से समझो हमें दूसरी बार रिविजिट करना है वही चैप्टर को, तो इसलिए वो टाइम कंज्यूमिंग नहीं होना चाहिए। अब मैम आप बोल रहे हो कि टाइम कंज्यूमिंग नहीं होना चाहिए, तो कैसे करना है हमें, क्योंकि हमको तो लग जाते 6-7 घंटे। तो मैं आपको बताती हूँ प्रॉपर तरीका। बेस्ट तरीका जो मैं करती थी जब मैं स्कूल में थी या कॉलेज में थी, तो मैं इस तरीके से रिवीजन करती थी कोई भी चैप्टर का। मेरे पास टेक्स्ट बुक होती थी, मेरे पास वीडियो लेक्चर होता था, और एक तरफ मेरे पास अपने नोट्स होते थे जो मैंने लेक्चर्स में ही ऑलरेडी बनाए हैं, मेरे खुद के नोट्स, ठीक है। और मैं भी यही सजेस्ट करूंगी कि खुद के नोट्स से आपको रिवीजन करना चाहिए। तो जब आप ये तीनों चीजें एक साथ लेके बैठोगे, दैट इज द बेस्ट रिवीजन यू कैन हैव फॉर द थियोरी। फिर एक बार थियोरी का रिवीजन हो गया ना, फिर उसके बाद में क्वेश्चंस लगाने हैं,
तो क्वेश्चंस में तो आपका खुद का मतलब उसमें कोई मटेरियल का रिक्वायरमेंट नहीं है। मटेरियल का रिक्वायरमेंट कब लगेगा, जब आप एक्चुअल कर रहे हो थियोरी का रिवीजन, ठीक है। तो टेक्स्ट बुक एक तरफ, वीडियो एक तरफ और नोट्स एक तरफ, उसमें भी वन शॉट देखना है और उसमें भी 1.5x या 2x की स्पीड में देखना है। 1x पे कभी भी नहीं देखना है, कोई भी वीडियो, कोई भी यूट्यूब का वीडियो 1x पे नहीं देखना चाहिए। लाइक दिस इज वेरी बेर मिनिमम, तो ये करना ही नहीं हमें। तो ये सब चीजें आप एक साथ लेके बैठोगे ना, फटाफट रिवीजन होगा और टाइम कंज्यूमिंग नहीं होगा, क्योंकि बच्चे अलग अलग करते हैं, पहले टेक्स्ट बुक करेंगे, फिर वीडियो देखेंगे, फिर नोट्स देखेंगे, ये टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। समझ में आ रहा है? तो ये है कुछ स्मार्ट स्ट्रेटेजीज जिससे आप अच्छी तरीके से रिवीजन कर सकते हैं कम से कम टाइम में, ठीक है। सो फॉर मोर सच वीडियोस डू सब्सक्राइब अवर चैनल एंड लाइक दिस वीडियो इफ यू लाइक्ड इट, ठीक है। सो मैं हूँ कृषि मैम, साइनिंग ऑफ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप स्माइलिंग एंड हैप्पी रिवीजन।